हमारे पास इस टाइम तक जो चीज़ हमने स्टडी की है ईआर मॉडल बनाने के प्रोसेस में, उसमें एक चीज़ है जी आपकी एंटिटीज़, और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो उन एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करने से जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट नहीं होता। ईआर मॉडल में टोटल 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द एंटिटी, सेकंड इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ दोज एंटिटीज, और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है आपके पास उन एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप्स। एंटिटीज को हमने देख लिया था कि वो डिफरेंट एंटिटी टाइप्स और एंटिटी सेट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स को भी हमने स्टडी किया कि वो सिंपल हो सकते हैं, कॉम्पोजिट हो सकते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। उसके अलावा वी ऑल्सो लुक्ड के डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर ऑल्सो पॉसिबल। रिलेशनशिप्स की जब बात आती है तो रिलेशनशिप के अंदर भी रिलेशनशिप टाइप हो सकती है, और सेट ऑफ रिलेशनशिप्स जब दो एंटिटीज के बीच में एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो उसको हम रिलेशनशिप सेट भी कहते हैं। कुछ ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं विच आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एन इंडिविजुअल एंटिटी, बल्कि वो रिक्वायरमेंट दो एंटिटीज़ के आपस में किसी ताल्लुक को बता रही होती है। तो वो जो चीज़ जब आपने उसको मॉडल करना है यार मॉडल में, तो दैट इज मॉडल्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। एक जो रिलेशनशिप है वो दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ को आपस में रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई एम्प्लॉय है वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय है वो किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, या एक प्रोजेक्ट है उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे एंटिटीज़ का रिलेशनशिप शो किया जा रहा होता है एक दूसरे के साथ। सो एम्प्लॉय के बारे में अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो एक एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। अब अगर हम विजुअलाइज देखना चाहें, विजुअली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इट कुड बी समथिंग कि एम्प्लॉय एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है कि कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है इन अ डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, उसके लिए हम रिलेशनशिप टाइप जो है वर्क्स फॉर, इसकी रिलेशनशिप सेट में डिफरेंट इंस्टेंसेस शो यूज हो रही होंगी फॉर द सेम डिपार्टमेंट टू रिप्रेजेंट relationship between unique different employees with a specific department. Relationships of the same type are grouped together to refer as a relationship type. और इसी तरह आपके पास ये भी हो सकता है कि एक एम्प्लॉय है तो वो उसका वर्क्स फॉर का रिलेशनशिप है, और किसी और एम्प्लॉय का वर्क्स फॉर द डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप भी हो, और साथ में मैनेजर्स का रिलेशनशिप भी हो। सो दो एंटिटीज के बीच में दो डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप कि अगर एक एम्प्लॉय है और वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो उसके बीच में भी रिलेशनशिप हो सकता है। वर्क्स ऑन रिलेशनशिप जो है वो आपके पास एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू एंटिटीज, एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। What's the difference between relationship type and relationship set? Relationship type is a schema description of a relationship. It identifies the relationship name and participating entity types. Also identifies कि relationship के ऊपर constraints क्या हैं। जबकि relationship set की बात की जाए तो उसके अंदर जो relationship type की जो currently instances मौजूद होती हैं, जब जो बेसिकली आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, तो उस चीज़ को रिलेशनशिप सेट के नाम से रेफर किया जाता है। यानी कि करंट स्टेट ऑफ रिलेशनशिप टाइप इज रेफर्ड एज रिलेशनशिप सेट। सो वी कैन हैव अ क्विक लुक ऑन द रिक्वायरमेंट्स अगेन। और अगर हम इन रिक्वायरमेंट्स को इंटरप्रेट करें तो वी कैन सी कि एक्चुअली हमें डिफरेंट जगहों पे रिलेशनशिप्स के बारे में इंडिकेशंस दी गई थी। फॉर एग्जांपल हमें बताया गया था कि एक एम्प्लॉय जो होता है वो किसी डिपार्टमेंट में काम करता है। फिर इसी तरह ये बताया गया था कि वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। एंड देन देयर आर अ फ्यू एम्प्लॉयज़ दैट आर सुपरवाइजर्स ऑफ अदर एम्प्लॉयज़। इसी तरह अगर हम मज़ीद रिक्वायरमेंट्स देखें तो हमें ये भी बताया गया था कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके डिपेंडेंट्स होते हैं। सो दे मे हैव अ नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। तो डिपेंडेंट और एम्प्लॉय की एंटिटी के बीच में एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया गया था विद इन द गिवन रिक्वायरमेंट्स। अगर हम अपने स्कीमा के बारे में मज़ीद देखना चाहें तो और उसकी रिक्वायरमेंट्स को ब्रेक डाउन करें तो वी कैन आइडेंटिफाई कि एक्चुअली वी हैव अ नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स दैट हैव बीन कम्युनिकेटेड टू अस विद इन द रिक्वायरमेंट्स। एक तो ये था जी
कि एम्प्लॉई काम करता है इन अ डिपार्टमेंट, सो एम्प्लॉई वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट। फिर एक एम्प्लॉई मैनेज करता है डिपार्टमेंट को, कोई डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है प्रोजेक्ट को, एम्प्लॉई काम करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, सुपरविजन होती है जी, एक एम्प्लॉय सुपरवाइज करता है दूसरे एम्प्लॉय को। सो अब हमारे पास एक ही एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट उसी एंटिटी के किसी और ऑब्जेक्ट के साथ किसी डिफरेंट रिलेशनशिप में है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास एक सिनेरियो था कि जहाँ पे लोगों कुछ सेट ऑफ पीपल रिलेट विद अ सर्टेन एम्प्लॉय, और उसको हमने कहा था कि डिपेंडेंट्स होते हैं। सो फैमिली मेम्बर्स की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे थे, और उस चीज़ को हमने कहा था कि वो आपके पास उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी एज डिपेंडेंट्स। सो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ये है जी कि आपके पास कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं इन डिफाइनिंग अ सर्टेन रिलेशनशिप। सो अगर एक एंटिटी इन्वॉल्व है तो दैट इज अ यूनरी रिलेशनशिप, अगर दो एंटिटीज इन्वॉल्व है तो दैट वी रेफर एज अ बाइनरी रिलेशनशिप, यानी कि उसकी डिग्री बाइनरी है। देन वी हैव अ डिग्री ऑफ टर्नरी, और उसके बाद एनरी कहा जाता है अगर एन तीन से ज़्यादा उसकी एंटिटीज इन्वॉल्व हों किसी एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप में। सो वर्क्स फॉर की बात की जाए तो ये आपके पास बाइनरी रिलेशनशिप था। मैनेजर्स की बात की जाए तो अगेन दो एंटिटीज के बीच में इंफॉर्मेशन आ रही है, एंड वी हैव डिफरेंट relationships that involve two entities for the most part. So all have degree 2. In ER diagram, we represent the relationship type as by using a diamond symbol. तो हम डायमंड का सिंबल यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एन एंटिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज। तो एंटिटीज को तो हम रेक्टेंगल से शो कर रहे होते हैं, और उन दोनों का कनेक्शन आपस में स्टैब्लिश करने के लिए हम डायमंड का सिंबल यूज करते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप। So if we put together everything, this is the figure that we get, जहाँ पे हमारे पास different entities हैं और उन entities के बीच में different relationships हैं। For example, works for का relationship है, managers का relationship है, works on का relationship है between project and employee, supervision का relationship है, dependents का relationship है। So ये सारे relationships different entities के बीच में exist कर रहे हैं, और हर entity के अपने कुछ attributes भी हैं जो उससे related specific information की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट के रिक्वायरमेंट्स में हमें बाज़ दफ़ा ऐसे लग रहा होता है कि कोई चीज़ एज एन एंटिटी एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट की जब हम बात कर रहे थे तो इट सीम्ड लाइक कि ये शायद कोई सेपरेट एंटिटी होगी, लेकिन एक्चुअल में ये तो सिर्फ दो एंटिटीज़ यानी कि एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप था। सिमिलरली जब हमने कहा था कि एम्प्लॉय के काम जो इस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, ये कैसे स्टोर होगी, तो अगेन दैट वाज समथिंग जो कि रिलेशनशिप के थ्रू मैनेज किया जा सकता था, क्योंकि दो एंटिटीज़ के आपस में एक नेचर के अंदर भी देखें तो एक एम्प्लॉई है और वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो दोनों एंटिटीज़ का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी मैनेज्ड बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट एंटिटी। इन जनरल एक ये चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है अगेन टू रिमेंबर कि आपके पास दो एंटिटीज़ के बीच में मल्टीपल डिफरेंट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उन रिलेशनशिप्स के मीनिंग डिफरेंट होते हैं, और उन रिलेशनशिप्स की यूटिलिटी या उनका जो एक ओवरऑल पर्पस है वो डिफरेंट हो सकता है। रिलेशनशिप के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास एक ही एंटिटी डिफरेंट पोजीशन से या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दूसरे अपनी ही एंटिटी के किसी और ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रही होती है। इसकी एक जो एग्जांपल हमारे सिनेरियो में आई है दैट इज़ कि एक एम्प्लॉई सुपरवाइज़र हो सकता है किसी दूसरे एम्प्लॉई का। सो एम्प्लॉई इज़ द एंटिटी टाइप, और उसका एक जो इंस्टेंस है ए लेट्स से, उसका बी के साथ कोई ख़ास रिलेशनशिप हो सकता है, लेट्स से एक सुपरवाइज़र ऑफ एम्प्लॉय बी। तो अब इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम इस रिलेशनशिप्स को जब स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना चाहें या रेफर करना चाहें तो वी यूज़ द टर्म रिकर्सिव रिलेशनशिप्स। तो दिस इज अ रिकर्सिव रिलेशनशिप जिसमें एक एम्प्लॉय का सुपरवाइज़र का रोल हो सकता है और दूसरे एम्प्लॉय का सुपरवाइजरी का रोल हो सकता है।
और अगर आपको इसमें एक दूसरे रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप्स, तो द वे वी डू इट इज़ कि हम एक्चुअल में उस रिलेशनशिप के साथ लाइन पे लेबल उसका असाइन कर देते हैं टू मेक इट क्लियर कि व्हाट इज इट दैट वी मीन बाय अ सर्टेन रिलेशनशिप, और उसको कैसे इंटरप्रेट करना है फॉर द सेक ऑफ डेटाबेस डेवलपर। फिर कुछ ऐसी एंटिटीज भी होती हैं जिनकी अपनी प्राइमरी कीज नेचर के डेटा में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, और जब आपके पास उनका अपनी कोई प्राइमरी की एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आप उनके लिए किसी और एंटिटी का सहारा लेते हैं, और उस एंटिटी के डेटा को, इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इस एंटिटी को आइडेंटिफाई या इसको एक इसकी यूनिक रोज को प्रोसेस करने की फैसिलिटी लेते हैं अपने पास। तो इसलिए इस तरह की जो ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनमें अपनी कोई यूनिक की नहीं होती, इनको वीक एंटिटी टाइप्स कहा जाता है। और वीक एंटिटी टाइप्स बेसिकली किसी और एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती हैं। ये दूसरी जो एंटिटी होती है दैट इज यूजुअली रेफर्ड एज strong entity, and it is also called as the identifying entity for the weak entity। और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है इसको कहा जाता है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स। So entities are identified by the partial key of the weak entity type, और उसके अलावा जो strong entity होती है उसकी प्राइमरी की। तो इन दोनों को मिला के एक की बनाई जाती है जिसमें weak entity की ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट एंटिटी की अपनी कोई की एट्रीब्यूट नहीं था, तो हमने कहा कि भाई इसको की एट्रीब्यूट चूंकि इसका नहीं है तो इसके लिए पार्शियल की होगी, और इसका आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होगा एम्प्लॉय के साथ। तो एम्प्लॉय की जो एंटिटी थी उसके साथ इसका आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बन गया है। और जो डिपेंडेंट के अंदर आपके पास पार्शियल की थी, यानी कि नेम का जो एक एट्रीब्यूट था, उसको आपने एज अ पार्शियल की यूज़ करते हुए एम्प्लॉय की एंटिटी के साथ रिलेट किया है, और इस चीज़ को इस तरह से इस्टेब्लिश किया है एज अ वीक एंटिटी। वीक एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग डबल रेक्टेंगल, और इसका जो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल डायमंड यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई कि इस एंटिटी ऑफ डिपेंडेंट का किस एंटिटी के साथ आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है। सो इसके अलावा एक और चीज़ की डिपेंडेंट की जो वीक एंटिटी टाइप है, इसके पार्शियल की को हम डॉट से अंडरलाइन करते हैं, कंप्लीट अंडरलाइन नहीं करते बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट की एट्रीब्यूट, लेकिन हम इसको पार्शियल की के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको इंडिकेट करने के लिए डॉटेड अंडरलाइनिंग करते हैं इसके।